Everyone, welcome to Maths Plus Learning. This is the part number 2 of circle chapter. Here we are going with the theorems that are associated with this chapter. So start करते हैं फर्स्ट थ्योरम से. इससे पहले मैं आपको बता दूं, थ्योरम प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी शो कर देंगे. ठीक है, दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी आपको सबको पता है, एंगल साइड एंगल. ठीक है, यहाँ हो जाए हमारे पास साइड एंगल और साइड, यहाँ हमारे पास क्या हो जाए साइड साइड और साइड, या हम क्या कर दें हाइपोटेन्यूस एंड एंगल. इससे शो कर सकते हैं. चार तरह की हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी हैं. तो देखते हैं हमारे सी कि हम किस तरह से एंगल्स को शो कर देंगे कॉन्ग्रुएंट और हमारे थ्योरम्स हो जाएंगी प्रूफ. लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम नंबर 1. So let's see, this is the first theorem. Equal chord subtends या makes equal angle at the center. So for this this is our circle. ठीक है, ये हमारा सेंटर है C और ये एक कॉर्ड है AB. ठीक है, और ये दूसरी कॉर्ड है सपोज C हमने ले लिया है, तो सपोज इसको हम O कर लेते हैं, C और D. ठीक है, ये हमारी, और क्या गिवन है कि ये इसके इक्वल है. ठीक है, दो कॉर्ड्स क्या है इक्वल है और ये इसके इक्वल है. अब हमें एक ट्रायंगल बनाना है, मतलब दो ट्रायंगल बनाना है जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है. तो स्टार्ट क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं. ये सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है. ठीक है, और इस सेंटर से इसको मिला देते हैं जो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है, और इस डी को मिला देते हैं. बन गया हमारे दो ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन कौन सा, ट्रायंगल AOB एंड कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल CO और D. ये हमारे दो ट्रायंगल बन गए. अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, तो हम क्या दिखा सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे बोथ आर इक्वल. हमें बस यही शो करना है, नथिंग एल्स. आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इक्वल साइड के सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. या हम इसे कॉन्ग्रुएंसी से कैसे शो करेंगे. सपोज ये A हमारा सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि सारे के सारे पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस से एक फिक्स्ड दूरी पर होते हैं, जो सर्कमफ्रेंस पे होती है, उनकी डिस्टेंस हमेशा R होती है. तो अगर OA R है तो ये भी R है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. बस नाउ वी आर डन विद ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं. जो हमारी AO है वो किसके इक्वल है, OC के इक्वल है. ठीक है, और हमारी जो लाइन है OB है वो किसके इक्वल है, OB किसके इक्वल है, OD के इक्वल है. ठीक है, और AB इज इक्वल टू CD. ये हमें क्या था, गिवन था. और ये हमारी क्या है, रेडियस है, और यहाँ पर भी लिख दो रेडियस. तो साइड 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 से हमारा ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. अगर हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता है कि सारे के सारे एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं. दैट मीन्स जो हमारा एंगल, ये वाला एंगल मैं AE लिख रही हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. क्यों, क्योंकि ये सब इक्वल होंगे. ठीक है, या आप ही लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. ठीक है, और एंगल ये वाला AO और B इज इक्वल टू एंगल CO और D. ये कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी से हमें मिल जाता है. पक्का, यस. और यही हमें शो करना था जो यहाँ पर लिखा है. बस हो गया प्रूफ. इतना छोटा सा प्रूफ था. बस क्या है, आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और आपको कॉन्ग्रुएंस किस किस तरह से हम शो कर सकते हैं वो पता होना चाहिए. बस बाकी कुछ नहीं था. अगर ये यहाँ पर भी कॉर्ड होता तो ये भी डिस्टेंस R होती क्योंकि हमारा रेडियस है, ये भी डिस्टेंस हमारी R होगी क्योंकि हमारी रेडियस है. इस पॉइंट से, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस कहीं पर भी रेडियस के इक्वल होती है. एंड यस, वी आर डन विद. लेट्स कम टू द थ्योरम नंबर 2. थ्योरम नंबर 2, दैट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to the circle to bisect center of the circle to bisect the chord. AB हमारी chord है और उसको OC जो हमारी है लाइन है, हमारी जो बाइसेक्ट कर रही है OB को, वो हमारी परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो हम कैसे शो करेंगे. अगर ये बाइसेक्ट कर रही है AB, अगर हमारी OC लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स
ए सी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी बी सी बी। ठीक है, ये तो हमारा मतलब हुआ। बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन के दो इक्वल पार्ट कर देना। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो 1:1 में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, बहुत आसान है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, फिर से हमारा रेडियस हो गया। ओ इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज इट इज अ रेडियस। ठीक है, और ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ऐसा क्यों, क्योंकि वो कॉमन साइड है। और ए सी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, बिकॉज क्या है, हमारा ये गिवन है, किसने इसको बाइसेक्ट किया हुआ है इक्वली। ठीक है, इसकी वजह से हमारा ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए ओ और सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी और बी। ठीक है, शो हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। और ये हमारा अब ये एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा होगा। बाइसेक्शन का मतलब होगा कि इसने 90 डिग्री पे डिवाइड किया है, और ये हमारी क्या होगी फिर, बाइसेक्शन हमारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसका इसका हम यूज थ्योरम नंबर 3 में करने वाले हैं, जहां पर इक्वल डिस्टेंस की बात आती है। ओके, सी दिस थ्योरम, ये है हमारे थ्योरम नंबर 3 दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर हम इसका फिगर बनाते हैं सी दिस, तो हमने क्या किया, ये सेंटर ले लिया ओ, और ए बी हमारी एक कॉर्ड है, और सी डी। ठीक है, तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर समझने की अगर हम कोशिश करें तो ये क्या कह रहा है कि अगर ए बी और सी डी इक्वल है, तो उनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से डिस्टेंस हम किससे बताते हैं, एक परपेंडिकुलर से। तो वो हमारी क्या है, इक्वल, यानी कि ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। इस वाले केस में हमें क्या बताना है, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि ए बी और सी डी हमें इक्वल दे रखी है, तब हमें बताना है कि वो ओ ई इज इक्वल टू एफ, यानी कि वो इक्वल डिस्टेंट है हमारी सेंटर से। और अगर इसका फिगर देखें तो बोथ आर सेम, कोई ऐसा फर्क नहीं, कन्वर्स है एक दूसरे का, कि अगर हमारी जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस, यानी कि ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ अगर हमें दे रखा है। ठीक है, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, तो हमें ये शो करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, यहां पर हमें क्या शो करना है कि ओ ई इज इक्वल टू एफ हमारा क्या है, गिवन है, और फिर हमें शो करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। बहुत आसान है दोनों को शो करना। ठीक है, हम फर्स्ट वाले में देखते हैं इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन है। ठीक है, हम कुछ इस तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है ए बी सी और डी पॉइंट्स क्या है, सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स हैं, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। पक्का, यस। अब ये इक्वल भी है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हमारी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम इस तरह से भी ट्रायंगल्स को शो कर सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन है, हमें ए ओ इज इक्वल टू ओ बी हमें गिवन है, क्योंकि रेडियस है। सी ओ सी, ठीक है, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, 3 साइड्स हो गई हमारे पास, और ये हमारी क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हमें ओ इज इक्वल टू एफ। अब क्यों नहीं हम ये शो कर सकते, बिल्कुल शो कर सकते हैं, बहुत आराम से शो कर सकते हैं। इवन अगर हम चाहते तो हम 2 ट्रायंगल्स को शो कर सकते थे। कैसे शो कर सकते थे, वो ट्रायंगल हमारे कौन से हो सकते थे, ट्रायंगल ए ओ और ई कॉन्ग्रुएंट अगर हम शो कर दें ट्रायंगल सी ओ और एफ के, बिल्कुल शो कर सकते हैं। देखो ये गिवन है हमारी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल है, क्योंकि हमारी परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्यों, क्योंकि हमारी रेडियस है। ठीक है, और सी एफ इज इक्वल टू ए एफ, ए ई सॉरी, सी एफ इज इक्वल टू ए ई। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे सी एफ इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है। ठीक है, अगर हम इसका हाफ कर दे और इसका हाफ कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएंगे। और इसका हाफ किसके इक्वल है, ए ई के, और यहाँ पर हमारे पास किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे ये 2 ट्रायंगल्स इक्वल हो गए। अगर इक्वल है तो ओ ई इज इक्वल टू एफ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सीपीसीटी प्रॉपर्टी, हमने इसको शो कर दिया। पक्का,
हो गया इसका काम खत्म। यहाँ पर भी हमारे पास सेम लॉजिक है, सेम तरीका है इसको करने का। हम क्या कर सकते हैं, अगर ई जो हमारा है वो अगर हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए ई इज इक्वल टू ई बी हो जाएगा, ठीक है। सी एफ इज इक्वल टू एफ डी। हमें ये पता नहीं कि इसके इक्वल है कि नहीं है, तो हमने इसको इस तरह से शो किया, ठीक है। अब लोग अब शो कर सकते हैं हम लोग कि ट्रायंगल हमारा जो है ट्रायंगल ए ओ और बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ और डी, ठीक है। कैसे शो करेंगे हम लोग कि ये हमारी रेडियस हो गई दोनों, ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। OE और OF हमारी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पहले तो हम छोटे ट्रायंगल को इसकी तरह शो कर सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल शो कर देते हैं, ठीक है। कैसे शो करेंगे, देखो ट्रायंगल AO और E कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CO और F, कैसे शो करेंगे, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। और OE इज इक्वल टू OF गिवन है, इक्व डिस्टेंट है, ठीक है। तो इक्व डिस्टेंस है तो E इज इक्वल टू OF हमारे गिवन है, ठीक है। और AO इज इक्वल टू OC क्योंकि हमारी रेडियस है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू CF, पक्का सीपीसीटी प्रॉपर्टी से। अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, AB इज इक्वल टू CD। ऐसा क्यों है, क्योंकि E हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स वो AE इज इक्वल टू EB है हमारे पास। इतने से लॉजिक आपको खुद यूज करने हैं। यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज प्रॉपर्टीज। और इसकी प्रूविंग तो इसकी बहुत कम आती है, बट यू हैव टू रिमेम्बर एक्चुअली दीज थ्योरम्स टू डू क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, कुछ जो थ्योरम्स है मैं उनको लिखवा रही हूँ बिकॉज आई हैव टू यूज देम इन द क्वेश्चंस, ठीक है। थ्योरम 3 या 4 का प्रूफ इनफ है हमारे लिए। देखो एंगल मेड बाय आर्क, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्क क्या होती है हमारे पास। सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है। आर्क क्या होती है कि 2 पॉइंट्स जो इसके सर्कमफ्रेंस पे होता है, इनको हम बोल देते हैं आर्क, ठीक है। और इस आर्क को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं उसको, हम सीकेंट बोलते हैं, सॉरी कॉर्ड बोलते हैं, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। या ये भी हमारी क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। और अगर यही कॉर्ड बाहर से आ रही होती, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारी क्या हो जाती, सीकेंट हो जाती है। सीकेंट और कॉर्ड में सिर्फ इतना ही से फर्क है कि कॉर्ड उसके सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, सीकेंट उसकी आउटसाइड से कोई आ रही लाइन होती है जो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। और बनता दोनों से मेजर और माइनर सेक्टर ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है एरिया में, ठीक है। मेजर और माइनर सेगमेंट, ठीक है। सेक्टर बनता है हमारा आर्क से। तो ये हमारी क्या है, कॉर्ड है AB। अब ये कॉर्ड क्या कर रही है, एंगल्स को बना रही है। एक बना रही है सर्कमफ्रेंस पे और एक बना रही है सेंटर पे। सपोज ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। तो अगर यहां पर इसने 2x एंगल बनाया है तो सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, एट एनी पॉइंट एट द सर्कमफ्रेंस इट विल मेक x एंगल, यानी कि ये इसका डबल हो जाएगा। बस यही इस थ्योरम का काम है। अगर ये उल्टा एंगल बना रही होती, सपोज ठीक है, अगर हमने यही आर्क ली है, सपोज ये वाली आर्क, तो बचा क्या हमारे पास, ये वाला। अगर ये आर्क यहां पर सपोज AB हमारी जो है वो रिफ्लेक्स एंगल, एक तो अच्छे से बनाओ इसको, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। AB अगर हमारी ये वाला रिफ्लेक्स एंगल अगर 2x बना रही है, तो अब इसका उल्टा एंगल कौन सा होगा, इसका उल्टा एंगल इसी की साइड में होगा ये, तो फिर ये हमारा x होगा। अगर हमारा रिफ्लेक्स एंगल 2x बन रहा है तो यहां पर एंगल उसी के अंदर की साइड में x होगा। और अगर यहां पर ये 2x एंगल बना रहे, अगर ये वाला एंगल लिया है, ठीक है, तो यहां पर सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई एंगल बना रही है देन दैट इज x। ये इसकी कहानी है इस थ्योरम की।
ठीक है। थेल्स थ्योरम, इससे जस्ट पहले की जो हमारी थ्योरम है ना कि जो आर्क होती है हमारी वो 2x एंगल अगर सेंटर पे बना रही है तो सर्कमफ्रेंस पे वो x एंगल बनाती है। उसी का एक पार्ट है कि डायमीटर जो हमारा होता है, ठीक है, जो हमारा डायमीटर होता है ए बी हमारा सपोज डायमीटर है, तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस पे ये जो एंगल बनाएगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कैसे देखो, सेंटर पे ये जो एंगल बना रहा है वो 2x है, ठीक है, यानी कि वो 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का हाफ कितना हो गया 90 डिग्री। ये हमारी थेल्स थ्योरम भी है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मेक्स या सबटेंड्स 90 डिग्री और राइट एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। या इसका एक और नाम होता है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सेमी सर्कल ही समझ लो, इसको हम खत्म कर देते हैं तो ये सेमी सर्कल हो गया, और इसके बीच में हमारा जो डायमीटर से हमारा या हमारे कॉर्ड के एंड पॉइंट से या डायमीटर के एंड पॉइंट से हम जो भी एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का होगा। अलग अलग नाम से अलग अलग तरह से बोल दिया जाता है, डजंट मैटर। देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारी जो एक आर्क है, सपोज ए बी हमने आर्क लिया था, ठीक है। आर्क को कौन ज्वाइन करता है, कॉर्ड ज्वाइन करती है, ठीक है। कॉर्ड अगर सेंटर पे 2x एंगल बना रही है तो ऊपर ये कहीं पे सर्कमफ्रेंस पे x एंगल बनाएगी, ठीक है। अब ये कॉर्ड उठ के हमारी क्या हो गई है, डायमीटर हो गई है, ठीक है। ये कॉर्ड अब हमारी डायमीटर हो गई है। डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। 180 डिग्री का एंगल अगर बना रहा है तो उसका हाफ कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और दोनों के दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं तो उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। 3 तरह से हम इस थ्योरम को जानते हैं। ऑल दीज आई हैव डिस्कस्ड विद यू, ठीक है। टेंजेंट से रिलेटेड भी एक हमारे पास थ्योरम है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले टेंजेंट का कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो अगर टेंजेंट हमारी क्या होती है, जो सर्कल पे एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है उसको टच करके निकल जाती है, टेंजेंट और टच, ठीक है। टी से टी याद रखो पक्का, ठीक है। यही जो हमारी टेंजेंट है वो सीकेंट बन जाती है अगर ये इसको यहां से काटती है, ठीक है। और यही क्या हो जाती है, कॉर्ड बन जाती है अगर ये सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स होती है। ये छोटा सा डिफरेंस है तीनों का, पक्का हो गया। अब हमारी टेंजेंट क्या हो रही है, एक आउटर पॉइंट से कहीं पे आ रही है। पहले तो टेंजेंट देखते हैं कितने तरह की टेंजेंट बनती है। अगर हमारा डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से 2 पैरेलल टेंजेंट हमेशा निकलेंगे। अगर ए बी हमारा डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से 2 टेंजेंट्स निकल सकती हैं और वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पक्का निपटा दिया। चलो अगर इसके ऊपर एक पॉइंट है, सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, तो एक ही टेंजेंट हम बना सकते हैं। क्या यहाँ पर और टेंजेंट कोई पॉसिबल है, नहीं है। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हम उसके सर्कमफ्रेंस पे बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट आउटसाइड है कहीं पे, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ, कहीं आउटसाइड पॉइंट चला गया, ये पॉइंट है। अब यहां से इसके ऊपर 2 परपेंडिकुलर बनेंगी और वो दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट यहां से डाला, सपोज यहीं पर आ गया, ठीक है। दूसरा टेंजेंट हमने इस पॉइंट से इस पे डाला, ठीक है। आउटर के पॉइंट से हम
दो टेंजेंट बना सकते हैं, 2 टेंजेंट्स, ठीक है। सर्कमफ्रेंस में मैंने अभी बोला कि अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो 1 टेंजेंट इज पॉसिबल, और अगर हम इसके इनसाइड कोई पॉइंट लेते हैं तो नो टेंजेंट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो इनसाइड हमारा ये क्या है, आउटर है, ये ऑन है, और ये इनसाइड है नो टेंजेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 1 वर्ड का, 2 वर्ड का, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट है, सपोज P पॉइंट है, इससे हमने एक E और एक F, 2 टेंजेंट्स डाली है, ठीक है। और ये हमारा कोई सेंटर है, तो ये जो हमारी डिस्टेंस है E और O, पहली बात तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। OE इज इक्वल टू OF हो गया, ठीक है। और दूसरा एंगल E और एंगल F क्या है, हमारे 90 डिग्री का एंगल है, और इसको हमने ऐसे टच करा दिया। ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टीज जो हम यूज करेंगे वो है PE इज इक्वल टू PF इक्वल टू PF। अब इसको शो भी कर सकते हैं, कैसे हम शो कर दें, हम क्या कर दें, हम ट्रायंगल शो कर दें, एट ट्रायंगल PE और O इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PO और F। कई बार ये प्रूफ के लिए भी आ जाता है, ठीक है। शो कर देते हैं, देखो PO इज इक्वल टू PO हो गया कॉमन, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉमन है। OE इज इक्वल टू OF क्या है, हमारा इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, वही परपेंडिकुलर वाली हमारी इक्वेशन और लाइन फिर से आ गई, ठीक है। तो OE इज इक्वल टू OF, ओके। और तीसरा हमारा क्या है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये 2 ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, पक्का, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं हमारे ट्रायंगल तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा PE इज इक्वल टू PF, ठीक है। ये हमें शो करना था, ये हमारा हो चुका है। और एक प्रॉपर्टी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकती है, या यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ये जो फिर हमारा एंगल है और ये हमारा एंगल है, इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल क्या होता है, एंगल E, P और F, ठीक है, प्लस एंगल EO और F, ठीक है। ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये 2 हमारी बहुत पक्की वाली रिलेशन यहाँ से निकलती है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी से आपको शो करते हैं, ये कैसे होता है। सो वी हैव टू शो हाउ इज दिस पॉसिबल। यहाँ से देखते हैं बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कुछ इस तरह से कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 360, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल E प्लस एंगल F, एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल क्या E, P और F, ठीक है, और प्लस एंगल EOF, EO और F इज इक्वल टू 360। अब ये एंगल्स ऑलरेडी 90 प्लस 90 है, 90 प्लस 90 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 360। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि ये जो एंगल है, ठीक है, तो एंगल E, P और F प्लस एंगल EO और F इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 90 माइनस 90, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या शो कर सकते हैं, अगर हम आमने सामने के ये दोनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं देन देयर सम इज 180 डिग्री। और ये 2 हमारी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती हैं। आई थिंक ऑल द थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर वी आर डन विद। बस इसके क्वेश्चंस बचे हैं एंड एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बचा है, ठीक है। तो वो हम करेंगे पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 में। Wish you all the very best, and if you're new to this channel then do subscribe and share the videos with your friends. Thank you.